इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी सिर्फ एक नबी की कहानी नहीं, बल्कि सब्र, कुर्बानी और तौहीद की जिंदा मिसाल है। वो उस घर में पैदा हुए जहां हर सांस अल्लाह की इताअत में थी। उनके वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले ही बुतों को तोड़ चुके थे, आग में डाले जा चुके थे, हिजरत कर चुके थे और हर इम्तिहान में कामयाब निकले थे। मगर असली इम्तिहान अभी बाकी था, औलाद का इम्तिहान। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे थे, तब अल्लाह का हुक्म आया कि उन्हें और उनकी वालिदा हाजरा अलैहिस्सलाम को एक सुनसान घाटी में छोड़ आओ। वो जगह जहां आज लाखों लोग उम्रा और हज के लिए जाते हैं, उस वक्त वहां सिर्फ रेत थी, पत्थरीली जमीन थी, न कोई दरख्त, न पानी, न इंसान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें वहां छोड़कर मुड़ गए। एक मां का दिल कांप उठा। उन्होंने पुकारा, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? जब जवाब मिला हां, तो उन्होंने कहा, तो फिर वो हमें बर्बाद नहीं करेगा। यही है असली तवक्कुल, हालात नहीं, अल्लाह पर भरोसा। पानी खत्म हो गया। मासूम इस्माइल प्यास से एड़ियां रगड़ने लगे। मां का कलेजा मुंह को आने लगा। वो सफा और मरवा के दरमियान दौड़ी, एक बार नहीं 7 बार। इंसान कोशिश करता है, फिर अल्लाह मदद भेजता है। तभी फरिश्ता आया और बच्चे की एड़ियों के पास से पानी का चश्मा फूट पड़ा। वही झमझम जो आज तक बह रहा है और कयामत तक बहता रहेगा। सूखी धरती से पानी निकल आया, ताकि दुनिया जान ले कि जब अल्लाह चाहता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। वक्त गुजरा। इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए, शरीफ, सच्चे, वादा निभाने वाले, अल्लाह के फरमानबरदार। फिर वो ख्वाब आया जिसने आसमान और जमीन को गवाह बना दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में ज़बह कर रहे हैं। यह कोई मामूली ख्वाब नहीं था, यह वही थी। उन्होंने बेटे से कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, तुम क्या कहते हो? जवाब सुनकर फरिश्ते भी दंग रह गए। अब्बा जान, जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। आज सोचो, हम छोटे से नुकसान पर घबरा जाते हैं, थोड़ी सी तकलीफ पर शिकायत करने लगते हैं, मगर एक बेटा खुद अपनी गर्दन झुका रहा है और कह रहा है कि अल्लाह का हुक्म पूरा कीजिए। जब दोनों ने सर झुका दिया, जब छुरी रख दी गई, जब इम्तिहान अपनी आखिरी हद पर पहुंच गया, तब अल्लाह की रहमत उतरी। छुरी ने असर न किया और आसमान से दुम्बा भेज दिया गया। कुर्बानी कबूल हुई। यह सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी नहीं थी, यह नफ्स की कुर्बानी थी, मोहब्बत की कुर्बानी थी, दुनिया पर दीन को तरजीह देने की कुर्बानी थी। इसके बाद बाप और बेटा मिलकर काबा की तामीर करने लगे। पत्थर उठा रहे हैं, दीवारें खड़ी कर रहे हैं और साथ साथ दुआ भी कर रहे हैं, ऐ हमारे रब, हमसे कबूल फरमा। देखो, काम करने के बाद भी घमंड नहीं, बल्कि डर कि कहीं कबूल न हुआ तो। यही है असली बंदगी। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी कौम को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे। वो सिर्फ इबादत खुद नहीं करते थे, बल्कि लोगों को भी अल्लाह की तरफ बुलाते थे। उनकी जिंदगी सादगी की थी, मगर असरदार थी। उन्होंने रेगिस्तान में तौहीद की नींव मजबूत की। इस वाकये में हमारे लिए सख्त इबरत है। अगर हम कहते हैं कि हम इस्माइल अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, तो हमें भी देखना होगा कि हमारी जिंदगी में कुर्बानी कहां है। क्या हमने अपने गुनाह छोड़े? क्या हमने हराम कमाई छोड़ी? क्या हमने अपनी गलत मोहब्बतें छोड़ी? या सिर्फ ईद के दिन जानवर काटकर समझ लिया कि फर्ज पूरा हो गया? इस्माइल अलैहिस्सलाम सिखाते हैं कि ईमान आराम का नाम नहीं, इम्तिहान का नाम है, सब्र का नाम है, अल्लाह के फैसले पर राज्य रहने का नाम है। जब रेगिस्तान में पानी नहीं था, तब भी भरोसा था। जब गर्दन पर छुरी थी, तब भी सब्र था। और जब काबा की दीवारें उठ रही थीं, तब भी तवाज़ो था। आज हमें तय करना है, हम नाम के मुसलमान रहेंगे या इस्माइल अलैहिस्सलाम वाली इताअत अपनाएंगे। क्योंकि अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचता, मगर जो सब्र और तौहीद को थाम ले, वही दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होता है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।